कटनी जिला प्रशासन ने रेलवे स्टेशन के पीछे सराय मोहल्ले में सरकारी जमीन पर काबिज लोगों के घरों पर जेसीबी चलाकर तहस नहस किया था और वहां के लोग अब खुले आसमान के नीचे भरी ठंड में रहने को मजबूर हैं। अचानक हुए इस अतिक्रमण में एक बुजुर्ग की हालत सुबह के वक्त ही बिगड़ गई थी, जिसे इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां पर प्राथमिक इलाज लेकर अपने घर आ गया था और खुले आसमान के नीचे कड़कड़ाती ठंड में बुजुर्ग की मौत हो गई। वहां रहने वाले लोगों के मुताबिक जब पुलिस वहां सुबह घर तोड़ने आई तो लोगों को उनका सामान निकालने तक का समय नहीं दिया और जेसीबी चला दी। हम लोग रात में ठिठुर रहे थे, भूखे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं जो खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं, उनके पास सर छुपाने की कोई दूसरी जगह भी नहीं है। को लेके बाबू ये छोटे छोटे बच्चों को लेके कहाँ जाए? ये घर टूटने के गम में बुढ़ा मर गया हमारा। अकड़ के बाबूजी रात भर ठंडी में बच्चे सब बीमार हो गए बाबू। आप कौन बोल रहे? कल से खाना नहीं खाए हैं, सामान दबा दिए, टोट डाले फोट डाले सब। पुलिस वालों ने बिल्कुल से अनर्थ करके चले गए, एक का बोल के सबका तोड़ के चले गए, सबको तोड़ा ताड़ी कर दी, पूरे बच्चे बीमार हो गए, उनको तो ठंड में अकड़ गए रात भर। सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया, उसी घबराहट से हमारा बाप मर गया बाबू। हमारा जीजा था बाबू, जीजा खत्म हो गया हमारा। मंग मंग के क्या करूं आज, मेरा बाप खत्म हो गया ठंडी से। दिन दहाड़े आके पुलिस वालों ने घर तोड़ दिया, हम लोग को चिट्ठी विट्ठी कर दी। ना लाइट है, ना बिजली है, ना बत्ती है बाबू। ये जवान जवान लड़कियों को कोई उठा ले जा, कुछ हो जाए रात में, तो उसकी जिम्मेदार कौन है जो घर तोड़ा? पुलिस वाले बिगर आदेश दिए, बिगर हमको मालूम भी नहीं था सर। हम अपने अपने घर में थे, मजदूरी करके आए हैं सर। सामान निकालने का भी मौका नहीं दिया सर। ना इंसान को देखा, जानवर समझ के बुलडोजर रेगुलर आके चढ़ा दिया सर। ना हमको बताया, ना हमको मालूम करा, और आके बुलडोजर चढ़ा दिए। झूठ बोले जा रहा है कि नोटिस दिया। ऐसा कुछ भी हमको नहीं दिया गया है, ना हमको इतला किया गया है। आके डायरेक्ट इन्होंने बुलडोजर चढ़ा दिया, सारा सामान हमारा दब गया। हमारी बुढ़ी माँ को दवाई डाल रहे थे, वो बुढ़ा ठंडी में अकड़ के और इसी हिदरात में वो भी खत्म हो गया। रोड में पड़े हैं हम लोग, रोड में पड़े। हो गया आज ये क्या हो गया? आज ये ठंडी में अकड़ के इसी हिदरात में, इसी चिंता में वो मौत हो गई। जैसे कि उनका कहना है कि ये मतलब अस्पताल में मतलब बीमार थे लंबे समय से। नहीं, कोई बीमारी नहीं थी, अच्छा भला था। ये घर टूटने की चिंता में रोड में ठंडी में अकड़ के मरा है वो। लोग खुद डाल दिए थे अस्पताल में, जबरदस्ती ले जाके। क्या नाम है आपका? मेरा मुन्नी ठाकुर नाम है। जैसे ही बुजुर्ग की मौत की खबर सोशल मीडिया में वायरल हुई, ऐसे ही कांग्रेस नेता सराय मोहल्ले पहुंचे और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि ठंड में क्यों किसी को बेघर किया जाता है। अगर यहाँ पर कोई अपराधी है तो यह तय न्यायालय करेगा, ना कि प्रशासन। हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में इससे बड़ी कोई घटना नहीं हो सकती। लगभग 100 वर्ष पहले से यहाँ पर गरीबों के मकान बने हुए थे। ये बल्लभदास अग्रवाल वार्ड की इस गरीब बस्ती में श्रीमती इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री थी, उस समय गरीबों को ज़मीन के मालकाना हक के पट्टे दिए गए थे और इन ज़मीन पर गरीब लोग अपना मकान बना करके रहते थे। कल निगम प्रशासन ने बिना किसी पूर्व सूचना के जेसीबी लगाकर और पुलिस को आगे करके पुलिस की मदद से इन सब गरीबों के मकान ऐसे तोड़ दिए कि जैसे कि बहुत बड़ा भूकंप आया हो, और सब गरीबों के मकान तोड़ दिए। मकान तोड़ने के साथ साथ इन गरीबों को अपना घर का सामान निकालने का कोई मौका भी नहीं दिया गया। लोगों के टीवी, बर्तन, चूल्हा, चक्की जितना था सब का सब तोड़ दिया गया और यहाँ से अनाज वाला गल्ला और कीमती सामान इनका उठा करके नगर निगम के लोग लेकर के चले गए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते जब हमारे निवृत्तमान नेता प्रतिपक्ष मौसूफ अहमद जी ने मुझको अवगत कराया, कल मैं
थोड़ा शहर के बाहर था। जब मैं आया तब तक यहाँ तोड़ फोड़ की कार्रवाई हो गई थी। मैंने मोबाइल पर अधिकारियों को बोला कि अब तोड़ फोड़ की कार्रवाई रोक दो, लेकिन तब तक 25 से 30 मकान यहाँ तोड़ दिए गए। मैंने निगम प्रशासन को बोला कि ये गरीब इस कड़कती ठंड में कहाँ जाएंगे, इनके रुकने के 2-3 दिन रुकने के लिए आप व्यवस्था कहीं पर कर दो, खाने पीने की इनकी व्यवस्था कर दो। दुर्भाग्य की बात है कि ऐसी शिवराज सिंह की निकम्मी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की निकम्मी सरकार, और उन्होंने कुछ नहीं किया और रात में कड़कती ठंड में हमारे एक गरीब व्यक्ति ने अपनी जान दे दी। और आज सवेरे से सबको मालूम है कि एक व्यक्ति मर गया। कोई निगम प्रशासन नहीं आया, कमिश्नर नहीं आया, कलेक्टर नहीं आया, कोई अधिकारी झांकने के लिए नहीं आया। हम इस घटना की घोर निंदा करते हैं और हमारी प्रशासन से मांग है कि इस व्यक्ति को, इसके परिवारजनों को मुआवजा दिलाया जाए। जो घर तोड़े गए हैं, इनको घर के इनको बना करके दिया जाए। पट्टे की जमीन है और इनके जब तक ये व्यवस्था नहीं होती, इनके पुनर्वास की व्यवस्था प्रशासन करे। जिला प्रशासन है तो उसको सजा देने का काम न्यायालय करती है, अदालत करती है। जेसीबी चला करके किसी को सजा नहीं दी जाती। किस कानून में लिखा है कि अगर कोई अपराधी है तो उसका घर तोड़ दो? क्या यहाँ बैठी ये महिला अपराधी है, ये बुढ़ी अम्मा अपराधी है, ये बच्चा अपराधी है? कोई बता दे कि ये बहन अपराधी है, इसकी ये अपराधी है जो मर गया? बता दे, पुलिस खड़ी है, क्या रिकॉर्ड है इस अपराधी का? क्या इसके ऊपर 107-16 का केस चला? ये मर गया, जान दे दी, कौन सा अपराध है इनका? प्रशासन झूठी बातें ना करे। प्रशासन का काम न्याय करना होता है, अन्याय करना नहीं होता है। बड़े लोगों को छोड़ दिया, बड़े लोगों के खिलाफ क्यों नहीं जेसीबी चलती? गरीब के झोपड़े पे जेसीबी आप चलाते हो, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। गरीबों को ठंड से हुई बुजुर्ग की मौत की खबर जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हो रही है तो आनन फानन में तहसीलदार मुनव्वर खान की सराय मोहल्ले पहुंचे और लोगों से चर्चा की। वहीं प्रशासन मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटने की बात कही है और यह भी बताया कि मृतक 2 दिन पहले जिला अस्पताल कटनी में भर्ती था, जिसका इलाज जारी था। लंबी बीमारी के चलते मृतक की मौत हुई है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा 10,000 की राशि पीड़ित परिवार को दी गई है और खाने पीने और रहने की व्यवस्था के लिए कहा गया है। मोहल्ले में सुबह भोला तिवारी जी की मृत्यु हो गई। मृत्यु का कारण जो है अस्पष्ट है। काफ़ी दिनों से बीमार थे। 28 तारीख को उनको भर्ती किया गया था डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में उनकी मृत्यु हो गई और लोगों का कहना है कि उनकी जो ठंड से मृत्यु हो गई, अन्य कारणों से हो गई। तो मृत्यु तो कारण पीएम से स्पष्ट होगा, लेकिन उनको मानवीय तौर पर सहायता के लिए 5,000 रुपये की 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता रेड क्रॉस से दी गई है और खाने पीने की व्यवस्था अभी तत्काल कराई जा रही है। जिनके मकान तोड़े गए हैं सर, उनकी विस्थापित की व्यवस्था के लिए कल ही मैंने घोषणा की थी कि जो प्रधानमंत्री आवास में पात्र होंगे उनके लिए मंडे को 2 फॉर्म बुलाकर उनकी जांच परीक्षण कराया जाएगा और कार्रवाई की जाएगी। बाकी जो अपराधी तत्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। सर पट्टे की बात आ रही थी भी सामने, पट्टे की उन्होंने दिखाया था, कहाँ का है नहीं है, कब जारी हुए, सही पट्टे हैं फर्जी पट्टे हैं, उनकी भी जांच हम मंडे को करा लेंगे, सोमवार को करा लेंगे और तत्काल तोड़ने से पहले जांच नहीं की गई? क्या किनके क्या जांच की पट्टे गई हैं? थी, किसी भी के पट्टे वैध नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, वॉइस ऑफ राइट्स।